अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फीवर यानी बुखार हर एक इंसान के ज़िंदगी में जो है उसको एक आध दफ़ा जो है या कई दफ़ा जो है वो फीवर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसकी इकसाम कितनी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है फीवर होता क्या है इसके बारे में बताते हैं कि यानी जब दर्जा हरारत नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम बुखार कहते हैं। यानी कि हमारा जिस्म का जब दर्जा हरारत आम रूटीन में नॉर्मल होता है, जब उससे तजावज़ करता है तो उसे हम फीवर कहते हैं। बुखार जो है ये जिस्मानी रद्द-ए-अमल है, यानी कि जब भी दर्जा हरारत जो है जिस्म का वो ज़्यादा होता है तो उसे हम बुखार कहते हैं। मेडिकल इस्तिलाहात में से हम पायरोक्सिया भी कहते हैं। जबकि नॉर्मल दर्जा हरारत जो हमारे जिस्म का होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब भी इससे ज़्यादा होता है टेम्परेचर हमारी बॉडी का तो उसे हम बुखार कहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ इकसाम है या इसको किस नौइयत का है इसको जांचने के लिए जिस्मानी दर्जा हरारत चेक करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसकी इकसाम कितनी है। तो इसकी 6 इकसाम है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फीवर। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि बुखार जो होता है वो लगातार रहता है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, वो लगातार स्टिल जो है एक ही फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर वो चलता रहता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरमिटेंट फीवर। इसमें क्या होता है कि रात को जो है वो बुखार ज्यादा होता है लेकिन दिन को जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है या 2 फ़ारेनहाइट स्केल का जो है वो फर्क पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इर्रेगुलर फीवर। इसमें क्या होता है कि बुखार जो एक ही दिन में जो है वो कम या ज्यादा होता रहता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेमिटेंट फीवर। इसमें क्या है, इसको हम स्विंगिंग भी कहते हैं। इसमें यही होता है कि बुखार कभी ज्यादा हो जाता है कभी नॉर्मल हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है पायरेटिक। इसमें यह होता है कि बुखार होता है लेकिन इंसान को जो है वो महसूस नहीं होता। तो अब बात करते हैं अलामात क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हेडेक। उसके बाद हमारे पास लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम हो जाती है। विटाइगो होता है, चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, वीकनेस होती है, कमजोरी हो जाती है। इसी तरह जो है वो भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है और साथ में नोजिया या जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है। तो आगे अब बात करते हैं कि इसकी असबाब क्या क्या है, यानी कि ये किस वजूहात की वजह से होता है या इसके असबाब क्या है फैलने के। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरस इन्फेक्शन और लास्ट पे आता है हमारे पास पैरासाइट्स इन्फेक्शन। इनकी वजह से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अप या डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाई ग्रेड फीवर, यानी कि जिस्म का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। इसी तरह जब टेम्परेचर है वो कम होता है तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, यानी कि जो दर्जा हरारत है जिस्म का वो बहुत ज्यादा कम हो गया है तो इसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। अगर इसकी अगर आपने देखा होगा कि लोगों को जो है बुखार के साथ जो होता है वो शिवरिंग शुरू हो जाती है। तो शिवरिंग जो होती है उसकी कई वजूहात होती हैं, जैसे कि मलेरिया में जो है वो शिवरिंग बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह जो टीबी है उसमें भी कि शिवरिंग यानी कि सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी वजह होती है मलेरिया। दूसरी वजह होती है कोई भी इसका नमूनिया वगैरह हो जाता है। तीसरी है कि ब्लड रिएक्शन, जब ब्लड रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से भी होता है। और चौथी जो है ड्रिप रिएक्शन, यानी कि अगर कोई ड्रिप वगैरह लगी तो उसका रिएक्शन भी होता है तो उसकी वजह से भी जो है वो शिवरिंग शुरू हो जाती है। तो आगे इसकी स्टेजेस की बात की जाए तो 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट कोल्ड स्टेज होती है, इसमें यह होता है कि जिस्म का जो है वो ठंडा हो जाता है और उसकी रंगत जो है वो पीली हो जाती है। सेकंड में क्या होता है कि हरारत जब दर्जा हरारत जो है वो 104 फ़ारेनहाइट स्केल से ज्यादा हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जिस्म जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन ये कैफियत जो है वो थोड़ी देर के लिए लेते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है थर्ड कूल स्टेज, जो इसमें यह होता है कि मरीज को बहुत ज्यादा पसीना आता है
और उसकी वजह से उसका बुखार जो है वो उतर जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हाई ग्रेड फीवर होता है, एक हाइपोथर्मिया होता है। हाई ग्रेड फीवर किसकी वजह से होता है, यानी कि जैसे कि हीट स्ट्रोक हो गया, उसकी वजह से जो है हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। और उसकी वजह से कोई ऐसी बीमारी जिसका फिलफोर इलाज नहीं किया गया और वो क्रोनिक होती जा रही है यानी पुरानी होती जा रही है, तो उसमें भी जो है बुखार होना वो शुरू हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथर्मिया, यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसमें क्या, इसकी वजूहात क्या होती है, इसमें वॉमिटिंग जो है, इसके बाद डिहाइड्रेशन जो है, उसके बाद लॉस ऑफ ब्लड है, उसी के बाद यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड जिस्म से खारिज हो गया है, और उसके बाद जो कोलैप्स हो गया है यानी कि जिस्म में टूट फूट का अमल शुरू हो गया है। तो इनकी वजूहात की वजह से पानी की जिस्म से बहुत ज्यादा खारिज हो जाता है, जब इसकी वजह से जो है दर्जा हरारत वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो अपना भी ख्याल रखा करें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखा करें। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।